परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला, उत्तर देने वाला परमेश्वर है, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। वो आपकी विनती को जरूर स्वीकार करेंगे, वो आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे और आपकी विनती को जरूर स्वीकार करेंगे। बोलो आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। आज कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से मांग रहे हैं। हालेलुया। और अभी तक आपकी जो प्रभु से मांगा है, कुछ तो पूरी हो चुकी है, कुछ नहीं हुई है, पर कई लोगों की कुछ भी पूरी नहीं हुई और वो स्टिल परमेश्वर से मांग रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि धीरज धरे रहें और बाट जो है परमेश्वर पर भरोसा रखें, आशा रखें, आपको फल मिलेगा। परमेश्वर आपके जिन में सब कुछ पूरा करेगा। आमीन। और वो भी परमेश्वर अपने तरीके से करेंगे आपके लाइफ में। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हमारा परमेश्वर सामर्थी है, प्यार करने वाला परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, और वो आपके जीवन में भी वो सब कुछ देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए आज जो लोग परेशान हैं इस समय में, जो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना कब सुनेंगे, मेरे दुहाई कब सुनेंगे, मेरी आस तुझ पर है और मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरी भी प्रार्थना सुन और उत्तर दे। जो लगातार प्रार्थना में है, जो हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में जो लगातार जाते हैं, जो परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करते हैं। हानि और नुकसान आपके लाइफ में आई थी, लेकिन आप तब भी परमेश्वर में स्थिर रहें। प्रॉब्लम आई थी, लेकिन आप पीछे नहीं हटे। समस्या आई थी, लेकिन बिल्कुल भी मुड़ कर नहीं देखे। आप उन सब बातों पर मन नहीं लगाएं जो टोटली रॉन्ग थी। हालेलुया। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा। आपने इधर उधर की बातों पर मन नहीं लगाया, आपने संसारिक ज्ञान की बातों पर मन नहीं लगाया, लेकिन परमेश्वर की बातों पर, वचनों पर मन लगाया। और लगातार आप प्रार्थना में हैं और काम कर रहे हैं, आप फास्टिंग भी कर रहे हैं। हालेलुया। प्रॉब्लम को सह भी रहे हैं और ये आस के साथ कि नहीं, प्रभु मेरे ज़िंदगी में करेगा। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। आमीन। तो इसलिए चिंता मत करो, प्रभु आपके जिन्हें बेस्ट करेगा, वो आपकी प्रार्थना और विनती को जरूर सुनेगा। हालेलुया। हो सकता है प्रभु ने आपकी प्रार्थना को और विनती को, निवेदन को सुन लिया है, लेकिन वो उत्तर आना बाकी है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। चाहे सुना हो चाहे नहीं सुना हो सकता है परमेश्वर को वॉच कर रहे, लगातार वो देख रहे हैं, वो परख रहे हैं कि कब तक ये मेरे पीछे चलेगी, कब तक ये मेरे पीछे चलेगा, कब तक ये मुझसे प्रेम कर सकता है, कहाँ तक का, कौन से हद तक। ये भी हो सकता है। आज कुछ भी सिचुएशन हो आपके लाइफ की, आज मैं आपको एक वचन बताऊंगी और मेरा विश्वास है जो लोग कह रहे कि प्रभु तो कब मेरी प्रार्थना सुनेगा, कब मेरी विनती को सुनेगा, कब मेरी प्रार्थना का जवाब आएगा, तो आज का हम वचन को देखेंगे कि परमेश्वर विनती कब सुनता है, प्रार्थना को उत्तर कब देता है और कब वो उसके लोगों को वो प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। आमीन। आज कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु मेरी भी प्रार्थना को उत्तर दे, प्रभु मेरी बीमारी जो है वो चंगाई का उत्तर मुझे चाहिए, मुझे अपने छुटकारे का उत्तर चाहिए, मुझे अपने फाइनेंस ब्लेसिंग का उत्तर चाहिए, मुझे बेबी बॉय की प्रार्थना के उत्तर चाहिए, मुझे अपने बेबी बॉय के साथ ब्लेस होना है परमेश्वर पिता, मुझे बेबी गर्ल के साथ ब्लेस होना है परमेश्वर पिता। अब उत्तर प्रभु से मांग रहे हैं। जिनके पास कोई बच्चा नहीं है, आज परमेश्वर से प्रार्थना में मांग रहे हैं कॉन्टिन्यूसली और हर कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में एंटर करने के लिए। हालेलुया। और लगातार यदि आप ऐसा कर रहे हैं और बोल रहे कि प्रभु तो मेरी कब सुनेगा, तो आज का वचन आपके लिए है और उसके बाद आपके लिए खास प्रार्थना भी की जाएगी। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। जो लोगों को इतना साल निकल गया है लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा, कुछ भी नहीं मिला, तो चिंता ना करो, प्रभु अब देगा, आपके हाथों में देगा। प्रार्थना का फल आपकी गोद में आएगा। आमीन। आप खुशी मनाएंगे, आप इंजॉय करेंगे, आप रिजॉइस करेंगे यीशु के नाम में। आप ब्लेस्ड होने जा रहे हैं यीशु के नाम में। क्या आप तैयार हैं? बोलो मैं तैयार हूँ। गति पकड़ने के लिए तैयार हो जाइए, काम करने के लिए और भी ज़्यादा तैयार हो जाइए। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। तो आज का वचन हम पढ़ेंगे कि किस तरह से परमेश्वर प्रार्थना और विनती को स्वीकार करता। तो हम पढ़ेंगे एक वर्ष को, नहमिया की किताब 2 अध्याय और उसका 8 वचन को पढ़ेंगे। और सरकारी जंगल के रखवाले आसाप के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शरपनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूँगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी,
इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। बोलो आमीन। और यहाँ पर परमेश्वर की ग्रेट फेवर और राजा की ग्रेट फेवर, मतलब परमेश्वर की फेवर और इंसान की फेवर के बारे में बात की जा रही है कि परमेश्वर किस तरह से वो फेवर करता है। आमीन। और ये फेवर हर किसी के लिए नहीं है, और ये फेवर सिर्फ उसके लिए है। इसका मतलब फेवर का मतलब ये है कि प्रभु आप पर दया करेगा, आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। हालेलुया। इसलिए क्या कहता है, विनती को स्वीकार कर ली। और ये एक ग्रेट फेवर था परमेश्वर का, किसके ऊपर, नेहमिया के ऊपर। और ये फेवर कहाँ से स्टार्ट होती है, ये कहाँ से चालू होती है, और ये कैसे मिलता है और कब मिलता है और क्या करने से मिलेगा। आमीन। कितने को समझ में आ रहा है। प्रेज बी टू गॉड। और इसलिए हम फर्स्ट वर्ड से पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, हकल्या के पुत्र नेहमिया के वचन 20वें वर्ष के किसलवें नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदी के विषयों में बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि नेहमिया ने किसके बारे में पूछा, उन लोगों के बारे में, और यरूशलेम के विषय में। किसके विषय में, उस मंदिर के विषय में। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग हैं बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दूर दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। कितने को समझ में आ रहा है। और उसको एक न्यूज़ मिलता है कि हनानी नामक एक भाई ने क्या बताया कि जो बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने कहा, जो बचे हुए लोग हैं वो कहाँ बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते, वे बड़ी दुर्दशा में, छूट तो गए हैं लेकिन वो दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा हो रही है। और क्या लिखा है, क्यों निंदा हो रही है, इसलिए क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। और ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान परमेश्वर और भाई योग्य, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय में वाचा पालता और इन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहा कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरी दास इसराइलियों के लिए दिन रात किया करता रहता हूँ, तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरोध किया मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता ने घराने ने दोनों ने पाप किया, हम तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञा विधि नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उसको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूँगा, परंतु यदि तुम मेरी फिरो और मेरी आज्ञाओं को मानो और उस पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो तो भी मैं वहाँ से उनको इकट्ठा करके उस स्थान में पहुँचाऊँगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। बोलो आमीन। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग जिनकी तू अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है, प्रभु विनती यह है कि तुमने दास के प्रार्थना पर और अपने उन दासों के प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को जो उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का पियाऊ था। कितने को समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और नेहमिया रोने लगा, क्योंकि वो सारे लोगों के बहुत ज़्यादा जो हालात बिगड़ी हुई थी, दुर्दशा में थी, और इस कारण था क्योंकि यरूशलेम के जो शहरपनाह टूटी हुई थी और उसके फाटक जले हुए थे। कितने को समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद हो। और उसके बाद वो जो नेहमिया था वो बहुत ज़्यादा अंदर से टूट गया और एक रोगी की तरह दिखाई देने लगा। एक्चुअली में वो बीमार नहीं था और ना ही वो रोगी था, लेकिन वो वैसे ही क्या होने लगा, दिखाई देने लगा। कितने को समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद। और जब नेहमिया राजा के सम्मुख में जाता है, हालेलुया, और उसके बाद जब राजा उसके चेहरे पर देखता है तो वो क्या देखता है कि अरे नेहमिया, तेरा मुँह क्यों उतरा हुआ, तू तो इस तरह से दिख रहा है कि तो रोगी है बहुत ज़्यादा। पर वो कहता मैं रोगी नहीं हूँ। उसका मन टूट चुका था, वो उदास था। हालेलुया। फिर उसने बताया कि उसके उदासी का क्या कारण है। उसने बताया कि यरूशलेम के फाटक शहरपनाह टूटी है और फाटक जले हुए हैं और सब कुछ उजाड़ पड़ा है, सब कुछ दुर्दशा में पड़ा हुआ है। हालेलुया। और फिर राजा ने पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तू क्या मांगता है। हालेलुया। और नेहमिया ने क्या मांगा कि हे राजा, तू मुझे भेज के कि मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि यरूशलेम की जो शहरपनाह टूटी हुई है, सब कुछ बिगड़ा हुआ दुर्दशा में पड़ा हुआ यहूदा को भेज ताकि मैं वहाँ को सुधारूँ और काम कर सकूँ। कितने को समझ में आ रहा है।
प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। और उसने यात्रा मांगी। क्या मांगी? यात्रा। फिर राजा ने पूछा कितने दिन तक यात्रा में रहेगा, कब लौटेगा, सब कुछ। और उसके बाद उसके लिए टाइम नियुक्त किया गया। फिर मैंने राजा से कहा यदि राजा को भाए तो क्या करे, अधिपतियों के लिए इस आशय से चिट्ठियाँ मुझे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा को ना पहुँचूँ तब तक वे मुझे अपने देश में से होकर जाने दें। और सरकारी जंगल के रखवाले असाप के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए कि वो मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शरपना और उसके घर के लिए जिसे मैं जाकर रहूँगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी और इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार की। कितने को समझ में आ रहा है? और यहाँ पर हम देखते हैं पहला फेवर को देखते हैं, अद्भुत फेवर को देखते हैं। और ये फेवर बहुत ही जरूरी था। यदि राजा अलाउड नहीं करता तो वो फिर काम कैसे करता? कितने को समझ में आ रहा है? तो सबसे फर्स्ट थिंग्स हम यहाँ पर देखते हैं कि उसका मन उदास हुआ इस चीज़ों को देखकर कि अरे ये नगर सारी दुर्दशा में पड़ी है और सब लोग इस तरह से रो रहे हैं। यरूशलेम की शरपनाह टूटी हुई, इसके फाटक जले हुए हैं, परमेश्वर का मंदिर इस तरह से है। हालेलुया। और से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो रो रहा था और लगातार रो रहा था। मतलब वो देख रहा था कि परमेश्वर का राज्य किस तरह से है, वो किस तरह से टूटा हुआ है और कोई काम नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। वो बोला मैं करूँगा, मैं जाऊँगा। और इसलिए और नहम्याह ने क्या मांगा राजा से, जो कि नहम्याह एक बहुत बड़े पोस्ट पे था और वो पोस्ट किया था राज्यपाल, गवर्नर। हालेलुया। राज्यपाल के उस पोस्ट पर था। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ, धन्यवाद यीशु। और देखो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया और उसकी विनती स्वीकार कर ली गई। आज हो सकता है आप प्रार्थना में मांग रहे हैं, आपकी विनती कब स्वीकार की जाएगी? हो सकता है बेबी ब्लेसिंग्स की लिए प्रार्थना कर रहे हैं लगातार कॉन्टिन्यूसली, परमेश्वर से कह रहे हैं कि प्रभु मुझे दे। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि आप जल्दी से आप अपनी गवाही को लें तो आज आपको एक काम करना होगा। नहम्याह ने क्या काम करना शुरू किया? परमेश्वर के राज्य को स्थापना करने के लिए काम करना शुरू किया। और उसका हृदय लगा कॉन्टिन्यू स्थिर था, परमेश्वर में बना हुआ था, लेकिन उसका मन में क्या था? परमेश्वर का राज्य बसा हुआ था। आज बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, एवरीथिंग्स लेना चाहते हैं। हालेलुया। और इसलिए भी नहीं मिल पा रहा है। कई लोगों को मिल चुका है लेकिन कई लोगों को इसलिए भी नहीं मिल पा रहा है और उस हद तक जाना चाहते हैं, उस हद तक परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते, लेना चाहते हैं, पर नहीं मिल पा रहा है। रीज़न ये है क्योंकि आज हमारा मन हृदय स्थिर नहीं है, परमेश्वर के राज्य के प्रति कुछ भी कोई भी काम नहीं कर रहा है। फर्स्ट थिंग्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम सभी परमेश्वर के सहकर्मी हैं। लोग सोचते हैं ये तो सिर्फ पास्टर का काम है, लेकिन सिर्फ पास्टर का नहीं। और यहाँ पर नहम्याह वो तो राज्यपाल था, उसको तो काम करने की ज़रूरत नहीं थी, बट उसने फिर भी वो परमेश्वर के राज्य के लिए उसने कीन दिखाई, उसने अपने इंटरेस्ट को दिखाया और उसने बताया कि अरे पर यरूशलेम की शरपनाह टूटी हुई है, फाटक जले हुए हैं। जब वो बात को सुना तो वो दुर्दशा वर्ड को सुना और फाटक जले हुए सुना, टूटी हुई को सुना, वो रोने लगा, प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर के आगे रो रो कर दुहाई देने लगा। आज किसी के भी मन में परमेश्वर के राज्य के प्रति, काम के प्रति कोई भी दर्द कोई भी लेता नहीं है। कोई मतलब उस तरह से दर्द नहीं लेता। लोग भटक रहे हैं, उसका दर्द नहीं ले रहा है। चर्च अभी तक नहीं बना, उसका भी कोई पेन नहीं उठा रहा है। कोई इवेंजलिज्म का काम के लिए बाहर नहीं जा रहा है, कोई परमेश्वर के राज्य के बारे में बता नहीं रहा है। इवन अपने परिवार को भी मतलब टेक केयर नहीं कर रहे हैं, आत्मिक टेक केयर नहीं कर रहे हैं, आत्मा में जगा नहीं रहे हैं, वो सोए हुए हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? देखो परमेश्वर का राज्य के प्रति कोई भी सजग नहीं है, स्थिर नहीं है, काम नहीं कर रहा है। कितने को समझ में आ रहा है? आपकी विनती कब स्वीकार की जाएगी? आपका बिजनेस कब बढ़ेगा? मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हमारा बिजनेस था तब मैं प्रार्थना किया करती थी कि परमेश्वर मैं चाहती हूँ कि लोगों की हेल्प करो, मैं चाहती कि हमारे पास पैसे हों, बहुत पैसे हों, और मैं उसके द्वारा क्या करूँ, मैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा हम काम कर सकें और जो चर्चेस जो है इस समय में प्रॉब्लम में है उसको स्थापित कर सके, काम कर सके। लेकिन मेरे पास तो समय कुछ भी नहीं था, हम जस्ट अपना बिजनेस काम कर रहे थे, बट मेरे एक अंदर कीन इच्छा थी, तीव्रता थी कि नहीं मुझे काम करना है, मुझे हेल्प भी करना है लोगों की, मुझे ये भी करना, मुझे वो भी करना, जबकि हमारे पास था नहीं, वो तो हमारा सिर्फ गुजारा ही होता था। बट जब ये कीन था, ये प्रार्थना ही थी, तो परमेश्वर ने प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया। जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए भी हम तैयार हो जाते हैं, फिर हम उस कुर्बानी के बारे में हम जब प्रचार नहीं करते, मैंने ये किया, मैंने वो किया, जस्ट हम कीप क्वाइट रहते, काम रहते हैं और प्रार्थना में रहते हैं और लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं और काम करते जाते हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो, तब परमेश्वर पिता वो अद्भुत कामों को प्रकट करना शुरू करता है। आपके लाइफ में
रास्ता बनाना शुरू करता है, काम करना शुरू करता है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए जब आप परमेश्वर के राज्य के प्रति सजग होते हैं, आप जब सहकर्मी बन जाते हैं, ग्रेट पार्टनर बन जाते हैं, काम करने के लिए आ जाते हैं, हालेलुया। अरे परमेश्वर की शर्पना, अरे अभी भी स्टिल ऐसा ही है, स्टिल वर्क करने की ज़रूरत है, अभी भी ये ऐसा ही है, नहीं मैं जाऊँगा काम करने, अरे मेरे फाइनेंस में भी मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन तब भी मैं परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए जाऊँगा, तब भी मैं परमेश्वर के राज्य के लिए सुसमाचार प्रचार करूँगा। अरे परमेश्वर के राज्य, अरे परमेश्वर के राज्य में इस तरह से है, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है, अभी इन चीज़ों की आवश्यकता है, 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 और कुछ भी नहीं है। मैं करूँगा जाके, मैं काम करूँगा, मैं काम करूँगी, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए काम करूँगी, प्रभु यीशु की तारीफ और काम करूँगा। नहीं, मैं अपने फाइनेंस के द्वारा, मैं अपने बिजनेस के द्वारा, मैं उपवास के द्वारा, मैं फास्टिंग के द्वारा, मैं प्रार्थना के द्वारा मैं काम करूँगी, मैं फास्टिंग करूँगी। जैसे कि जानते समय में फास्टिंग पीरियड चल रहा है, सबको कहा गया है कि आपने फास्टिंग पीरियड करना है। सुबह से लेकर आप 2 बजे तक भी फास्टिंग कर सकते हैं, या फिर ब्रेकफास्ट करके उसके बाद आप खाना ना खाएं, उसके बाद से रात को 9 बजे भी खाना खा सकते हैं, और इस तरह से भी फास्टिंग कर सकते हैं। आमीन। ताकि परमेश्वर के राज्य में कोई गड़बड़ी ना हो, काम होता चले जाए और लोग बचाए जाए, उद्धार पाए, छुटकारा पाए, जीवन पाए, शांति पाए। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। जिस तरह से परमेश्वर के राज्य के लिए, भवन के लिए इस समय में किसी को प्यास नहीं है, हालेलुया, राज्य के लिए काम करने के लिए नहीं आ रहे, पर जैसे ही आप फैसला लेंगे आज, अभी, इसी वक्त, राइट नाउ, कि नहीं मैं जाऊंगा परमेश्वर के राज्य के भवन की जमीन के लिए, मैं काम करूंगा, मैं अपना दूंगा, मैं हिस्सा दूंगा, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगा। लोग अपने हिस्सा लेने के लिए तो इतना लड़ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर को देने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते, जो कि वो सदा बाहर रहेगा, फॉर एवर के लिए आपका नाम परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए, परमानेंटली और हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए वो लिखा जाएगा। आमीन। ये जो पृथ्वी में करते हैं ये चीज़ें नहीं, लेकिन कौन सी जो 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 अपने लिए पर्सनल स्वार्थ के लिए करते हैं वो नाम नहीं, लेकिन अब किसके लिए करते हैं? परमेश्वर के राज्य के लिए। जो एक एक काम जो परमेश्वर के राज्य के लिए किया जाता है वो हेवन में लिखा जाता है, और वो नोटेबल होता है कि आपने कितना परमेश्वर के राज्य के लिए काम किया। जब आप काम करेंगे आप प्राउड फील करेंगे, और उसकी गवाही को आप रिजॉइस करने वाले यीशु के नाम में, आप उसकी गवाही का आनंद लेने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। बेशक आज आपके पास कुछ नहीं हो सकता, आपके पास है, आपके पास नहीं है, वॉट एवर एंड वॉट सिचुएशन यू आर इन, हालेलुया, कैसे भी सिचुएशन आपके लाइफ में है, लेकिन आप परमेश्वर के लिए, राज्य के लिए काम करने के लिए एक आपके लाइफ में एक कीन, एक तीव्र उत्साह है कि नो, आई वांट टू डू वर्क फॉर द किंगडम ऑफ ग्लोरी। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कितने को समझ में आ रहा है? तो मैं काम करूंगा, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए काम करूंगी। जब इस तरह से आप प्रार्थना में करेंगे और अपने आप को समर्पण करेंगे, तो मेरा विश्वास है कि आपके बंधन टूटेंगे, आपके रास्ते खुलेंगे यीशु के नाम में। जिस तरह से आप जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का जो इस समय का जो हम चर्च जो रेंट पे रहते हैं, अब आपको आगे आना है, काम करने के लिए आगे आना है। हालेलुया। जब हम सभी मिलकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, आप ब्लेस्ड होंगे, सुपर ब्लेस्ड होंगे, हम सभी ब्लेस्ड होंगे, आप आशीषित होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। इससे आप जब भी फाइनेंस के लिए, जब आप बिजनेस जाते हैं, बिजनेस में जाने से पहले काम कर, प्रभु मुझे तेरे राज्य के लिए काम करना है, आज परमेश्वर मेरे काम को ब्लेस कर, मेरे बिजनेस को ब्लेस कर, आज क्लाइंट और कस्टमर के लाइन लगने चाहिए और उसका इतना हिस्सा परमेश्वर के राज्य के लिए होगा। इस तरह से वाचा के साथ प्रार्थना करें, और आज ही, और जब जैसे ही होता है आप वैसे ही निकाल के रखो परमेश्वर के राज्य के लिए। फिर देखो नेक्स्ट लेवल डबल होगा, और नेक्स्ट लेवल ट्रिपल होगा, नेक्स्ट लेवल और ज़्यादा आप बढ़ते जाएंगे, पोर्शन आपका बढ़ते जाएगा, हिस्सा आपका बढ़ता जाएगा यीशु के नाम में। जब आप बोलेंगे कि हे परमेश्वर मुझे गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कर, लेकिन आप प्रार्थना में मांगे कि परमेश्वर को कहेंगे तो करेगा। हो सकता है आपकी गवर्नमेंट जॉब आप चाहते परमेश्वर से, और आप प्रार्थना में मांग रहे परमेश्वर से, और आप परमेश्वर के राज्य के लिए स्टिल वर्क कर रहे हैं, तो प्रभु आपके लिए क्यों ना करेगा, वो अद्भुत रीति से करेगा। वाचा बांधो, परमेश्वर के राज्य के लिए काम में लग जाओ, और वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, वो विनती को स्वीकार करेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आपकी विनती को स्वीकार ना करे, वो 100% आपकी प्रार्थना और विनती को स्वीकार करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। जब हम बाइबल में देखते हैं जिन जिन लोग परमेश्वर के राज्य के लिए काम में लग गए, वो 100% बचाए गए। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? जब नूह परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए लग गया, हालेलुया, तो किस तरह से परमेश्वर ने उसे ब्लेस्ड किया, अद्भुत रीति से उसे ब्लेस्ड किया। हालेलुया। और सारे के सारे परिवार बचाए गए। जब आप भी परमेश्वर के राज्य के काम में लग जाएंगे, तो आप ही केवल नहीं, आपका परिवार, चाहे वो टेढ़ा हो, कहीं भी किसी स्थान में क्यों ना हो, किसी जगह में क्यों ना हो सकता है, वो फॉरेन में कहीं किसी कोने में क्यों ना हो, वो आपकी प्रार्थना की वजह से, आपके
राज्य के काम करने की वजह से आपके बच्चे बचाए जाएंगे, आपकी वाइफ बचाए जाएंगे, आपके हस्बैंड बचाए जाएंगे, आपके इन लॉज फैमिली बचाए जाएंगे, आपके फादर मदर सारे के सारे बचाए जाएंगे जब आप परमेश्वर के काम में लग जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए अपना परिश्रम करो, प्रार्थना का परिश्रम करो, फास्टिंग का परिश्रम करो, अपने फाइनेंस का परिश्रम करो। कहते हैं जिसका कोर्ट केस चल रहा है, जिनकी जमीन का केस चल रहा है, बोलो परमेश्वर मैं तेरे राज्य के लिए इतना हिस्सा कबूंगा, मैं इतना सा तेरे राज्य के लिए, इतना सा तेरे राज्य के लिए। अभी तक परमेश्वर तेरा भवन नहीं बना, नो ये रेंट में हम नहीं रह सकते। परमेश्वर पिता अनुग्रह कर फेवर कर कि मैं तेरे राज्य के लिए काम कर सकूं, मैं अपना हिस्सा परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकूं, मैं काम कर सकूं। ऐसा मुझे बना दे, ऐसा मुझे बलवंत कर। आमीन। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ व धन्यवाद यीशु। इसलिए जब नehemiah ने इस तरह से काम किया परमेश्वर के राज्य के लिए, हालेलुया, तो क्या हुआ? सबसे फर्स्ट परमेश्वर का फेवर उतरा और राजा ने विनती को स्वीकार कर लिया और उसके आगे का काम भी उसने किया। हालेलुया। तो उसी तरह से परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा, फेवर उतरेगा, आपकी विनती स्वीकार की जाएगी, बंधन टूटेंगे, रास्ते खुलेंगे, आपके लाइफ में सब कुछ बेस्ट होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसे परमेश्वर के काम में लग जाए। हालेलुया। जैसे कि आप जानते हैं कि क्रिसमस की मीटिंग उसके काम में लग जाए। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के काम में लग जाए। हाँ, परमेश्वर के सहकर्मी, हम सभी परमेश्वर के सहकर्मी उसके काम में लग जाए। और ये मत सोचो कि सब मैं इसलिए कह रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमें परमेश्वर के काम में लगना होगा। जब हम परमेश्वर के काम में लगेंगे उसका राज्य बढ़ेगा। उसका राज्य कैसे बढ़ता है? एक एक जन बचाए जाएंगे। इवेंजलिस्ट के काम में लगे, पोस्टर के काम में लगे, हालेलुया, फाइनेंस के काम में लगे, चर्च के फाइनेंस के काम में लगे, बढ़ोतरी के काम में लगे, हालेलुया, परिश्रम के द्वारा भी काम में लगे। हर तरह से आप काम करें, अफोर्ड दें। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। और हमारी ये प्लानिंग है कि हम एक जगह में जाए, वहाँ सब कुछ टेंट लगा के सब कुछ करें। तो आपको सहयोग, आपको प्रार्थना करना है, काम करना है परमेश्वर के राज्य के लिए। यदि आपके अंदर कीन है तो आप करेंगे, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, आप प्रार्थना करें। परमेश्वर क्यों नहीं करेगा? बेस्ट करेगा, ब्लेस करेगा। आप बोले मेरे पास तो कुछ नहीं, ऐसे मत कहो, प्रभु देगा। विश्वास के साथ कहो कि प्रभु मुझे 100% देगा, मैं काम में लगूंगा, नहीं मैं करूंगा, नहीं मैं करूंगी, और वो आपको जरूर बढ़ाएगा, आपके काम को बढ़ाएगा। आप प्रमोशन के साथ ब्लेस्ड होंगे। हो सकता है आपके पास जॉब नहीं, वो फिर से परमेश्वर देगा, आपके लाइफ में देगा, आप बढ़ेंगे। आपके पासपोर्ट के साथ आप पासपोर्ट, आप फॉरेन कंट्री आप जाएंगे यीशु के नाम में। फॉरेन कंट्री में गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस्ड होंगे, आपकी प्रमोशन होगी, आप सचमुच में एक ऑफिसर के पद पर नियुक्त किए जाएंगे। जबरदस्त होगा आपके लाइफ में यीशु के नाम में। इसलिए परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए उतरा और परमेश्वर की विनती को स्वीकार करेगा, प्रार्थना को स्वीकार करेगा। आगे बंधन टूटेंगे। अब जो भी आप मांग रहे, देखो किस तरह से परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। और राजा लोग इतनी जल्दी से नहीं मानते हैं, लेकिन राजा मान लिया। क्यों? क्योंकि सिर्फ परमेश्वर का फेवर था। इसलिए कहता है कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि थी, ये परमेश्वर का फेवर था, इसलिए राजा ने विनती स्वीकार की। उसे पता था राजा के बिहेवियर के बारे में, इसलिए उसने स्पेसिफिक वर्ड को कहा कि ये तो परमेश्वर का फेवर था, कृपा दृष्टि थी, इसलिए विनती स्वीकार की। हालेलुया। यदि आप चाहते कि प्रभु की विनती को स्वीकार के तो काम में लग जा परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जब काम में नहीं लगते हैं तो इसका मतलब होता है आप सेल्फ में हैं, सेल्फ मोड में हैं, सेल्फ जोन में हैं। आज स्वार्थी की आत्मा आपके जीवन से जाए और यीशु के नाम में परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भर जाए और आज से परमेश्वर के राज्य के लिए काम में लगेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने आप को समर्पण करें। आगे हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। आज कितने लोग काम में लगना चाहते हैं? आज परमेश्वर की उपस्थिति में और काम में लग जाए। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। और आपके लाइफ में सब कुछ बेस्ट होगा यीशु के नाम में। और बहुत सारे लोग ऐसे बात करते, बहाना वाला बात करते हैं। आप ये भूल जाते कि बहाना तो आप किसी और के लिए नहीं, आप खुद अपने लिए बहाना ढूंढ रहे हैं। आप खुद अपने आप को रोक रहे हैं, परमेश्वर में बढ़ने से खुद रोक रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति बहाना मारता है, अरे ऐसा है वैसा है, तो फिर बहाना किसके लिए कर रहे हो? आप अपने खुद के लिए कर रहे हो। इसे बहाना परमेश्वर के राज्य में नहीं चलेगा। बिजिएस्ट दिखाते हैं और ये भी नहीं चलेगी। जब यदि परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए आप इंटरेस्ट दिखाएंगे, कीमती इच्छा दिखाएंगे, तो प्रभु आपके जीवन को बनाएगा, ब्लेस करेगा, ऊंचा करेगा। आप जो मांग रहे हैं, आप जो मांग रहे वो आपके जीवन में प्रभु करेगा। आज सभी जन परमेश्वर के राज्य के लिए काम में लग जा और वो परमेश्वर की विनती को स्वीकार करेगा। आज आपकी परेशानी कैसे भी क्यों ना, आपकी लाइफ में कैसे बंधन क्यों ना, वो 100% टूटेंगे यीशु के नाम में। आज आप मांग रहे हीलिंग के लिए, प्रार्थना कर रहे, मांग रहे, इतने सालों की हीलिंग नहीं मिली है, आप बार बार आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। कितने लंबे समय से ट्रीटमेंट करा के थक चुके, डॉक्टर चेंज करके थक चुके हैं। और इतना ही नहीं, आप 1 प्लेस टू सेकेंड, अदर प्लेस टू एंड अनदर प्लेस, आप हर जगह जा के थक चुके हैं। अलग अलग हॉस्पिटल्स का चक्कर लगा के थक चुके। स्टिल आप बीमार है, परेशान है और मेडिसिन आपके छूट नहीं रही। डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको खाना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग इंजेक्शन पर डिपेंडेंट है। बहुत सारे लोगों का अलग अलग तरह के केसेस है, बीमारी पे बीमारी, स्टंट हार्ट के जो डिसीज़ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। चलते हैं तो हाँफने लगते हैं, आपकी सांस की तकलीफ हो रही। बट डोंट वरी, परमेश्वर आपके लाइफ पे अद्भुत काम करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप हो सकता है परहेज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी शुगर आपकी ठीक नहीं हो रही, फिर भी आपके लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा। आप परहेज तो करना ही है, लेकिन आप प्रार्थना करना है। और अब कौन सी बातों को परहेज करना है? संसारिक
बातों को परहेज करना है। फिर देखो परमेश्वर आपके लाइफ में कैसे कार्य करेगा, उसके काम में लग जाएंगे तो देखो सब कुछ मिलकर भलाई को पैदा करेगी। आपके लाइफ में बड़े काम होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हो सकता है परमेश्वर से कुछ खास चीज़ों को मांग रहे, वो आपके लिए जरूर पूरा करेगा। जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके राज्य के लिए कुछ भी मांगते हैं और उसके साथ में रख कर मांगते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर जरूर देगा। आप जो भी चाहते हैं लिंक्ड करें, हर एक ब्लेसिंग्स को लिंक्ड करें, हर जो चीज़ आप मांग रहे लिंक्ड करें परमेश्वर के राज्य के साथ। फाइनेंस मांग रहे लिंक्ड करें परमेश्वर के राज्य के साथ। परमेश्वर के आप बेबी की ब्लेसिंग मांग रहे लिंक्ड करें परमेश्वर के राज्य के साथ। बेबी बॉय बेबी गर्ल के साथ वॉट एवर आप मांग रहे परमेश्वर से लिंक्ड करें परमेश्वर के राज्य के साथ। अपनी शादी के विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हो, मांग रहे परमेश्वर से लिंक्ड करें परमेश्वर के राज्य के साथ। हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर हम परमेश्वर तेरे राज्य के लिए हम काम करेंगे, परमेश्वर पिता इवेंजलिज्म का काम करेंगे, हम प्रार्थना लगातार करेंगे। हालेलुया। गुप्त रीति से भी प्रार्थना करेंगे, गुप्त रीति का भी प्रार्थना होता है। हालेलुया। हम तेरे राज्य के लिए चय भवन की जमीन का एवरीडे हम प्रार्थना करेंगे, बैठेंगे, फास्टिंग करेंगे परमेश्वर तेरे राज्य के लिए और सेवकों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता चर्चेस के लिए प्रार्थना करेंगे, चय भवन की जमीन के लिए प्रार्थना करेंगे, वहाँ काम में लग जाएंगे परमेश्वर। हर चीज़ों के लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर पिता, ताकि तेरा राज्य लगातार बढ़े। फाइनेंस के लिए प्रार्थना करेंगे और सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, आप करके भी दिखाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए उतर आते हैं तो परमेश्वर आपके लाइफ में उतर आता है, आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए, आपकी विनती को स्वीकार करने के लिए, उसके बाद कार्य करने के लिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए कोई भी चुप ना बैठे, अपने जीवन में एक अद्भुत कामों को देखने के लिए तैयार हो जाए कि आप अपने घर में परेशान है, कि अपने ऑफिस को लेकर परेशान है, जॉब लेकर परेशान है, बिजनेस को लेकर परेशान है। हालेलुया। अलग अलग परेशानी आपकी लाइफ का हिस्सा है इस समय में, लेकिन अब वो आपका हिस्सा नहीं होने वाली है। चलो परमेश्वर के राज्य के लिए लिंक्ड कर अपनी लाइफ को, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने फाइनेंस को, अपने बिजनेस को, अपने जॉब को, एक एक चीज़ों को जो प्रभु के हाथों में समर्पण कर रहा है वो सुपर ब्लेस्ड होने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आगे सभी जब अपने को समर्पण करें, हर एक बीमारी आज आपके से आज़ाद होने वाले, रिपोर्ट चेंज होगा यीशु के सामर्थ्य नाम, बंधन टूटेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। वाचा की प्रार्थना में जाए और मुंह से अंगीकार करके प्रार्थना करें। आज भी जो फास्टिंग प्रेयर है, मेरा विश्वास है कि हर एक बंधन टूटेंगे, रास्ते खुलेंगे और आपके लाइफ में से हर एक शर्मिंदगी दूर होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी व्यक्ति सोनाटिंग ऑयल को अप्लाई करती हूँ, लगाओ अपने हाथों में, पैरों में, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है लगाना शुरू करो। होली स्पिरिट टच यीशु के सामर्थ्य नाम है। यह परमेश्वर का अभिषेक तो ऑयल आपके ऊपर उतरे यीशु के नाम में, आपके पर उतरे यीशु के सामर्थ्य नाम में। बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, हर एक दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में, हर एक शर्मिंदगी आपके जीवन से दूर हो जाए यीशु के नाम में। जो कि प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा है, पवित्र आत्मा शिव यीशु के नाम में, शिव यीशु के नाम में, और आपकी प्रार्थना को उत्तर आएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, कवर करती हूँ। हर एक स्पिरिट दुष्ट आत्मा जो कि घर को कैप्चर करके रखिए, आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। अनॉइंटिंग ऑयल को लगाओ, अपने यहाँ पर लगाओ, अपने माथे पे लगाओ, इस तरह से लगाना शुरू करो। हर जगह में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है अपने हार्ट पे लगाओ, अपने बच्चों के ऊपर भी लगाना शुरू करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया। जो अनॉइंटिंग ऑयल जिसके पास नहीं है, हालेलुया, ऐसे उस ऑयल और पानी को रख के आप प्रार्थना कर सकते हैं, और या फिर आप चर्च में भी आ सकते हैं और अनॉइंटिंग ऑयल को लेने के लिए आप वहाँ पर रखें और प्रार्थना होगी। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और ख़ास आपको अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। दिसंबर की मीटिंग और क्रॉस ओवर मीटिंग में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो उस मीटिंग के लिए अपने आप को तैयार रखना है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और प्रार्थना में तैयारी करना है, परमेश्वर के राज्य के लिए काम में लग जाना है। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और मैं प्रार्थना करती, जो लोग इस समय बीमार हैं, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा अब चंगे हो चुके हैं, यीशु के लहू में कवर करती, यीशु के नाम में। परमेश्वर का तेल, यीशु का लहू इसी वक्त छुए। हॉली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। आपके लाइफ को छोड़े यीशु का लहू, यीशु के लहू की तरह शुद्ध हो जाए, धुल जाए। पवित्र आत्मा छुए, ब्लेस्ड होकर बदल जाए। हर एक शर्मिंदगी आपके जीवन को छोड़े, हर एक दुष्ट के कामों से आज़ाद हो जाए, हर एक शैतानी कामों से आज़ाद हो जाए, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। रबा खत्तू रबा खत्ती नमा निमखा सत्थुन्ने के शसा लबखा रेखत्तिन्ने के सत्थुन कशा लिबखत्तुन्ने के सत्थुन कतो। होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज़ाद हो जाए। दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ, शैतानी ताकतों को
मैं फायर बोलती हूँ, गंदी आत्मा को फायर बोलती हूँ, आपके जीवन को छोड़े, आपके परिवार को छोड़े, आपके घराने को छोड़े। जो दर्दों में है इस समय में आज़ाद हो जाए। होली स्पिरिट टच, हर एक सर्वाइकल जगह, हर एक कमर के दर्द से आज़ाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, पेट के दर्द से आज़ाद हो जाए, स्वेलिंग जितनी भी हर तरह की स्वेलिंग है इसी वक्त में स्वेलिंग के ऊपर फायर घोषणा करती, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे इसी वक्त। जो आंखों की प्रॉब्लम है यीशु के नाम में बी हील्ड एंड बी डिलीवर। कानों के जिनको दर्द हो रहा है यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। अंधापन, बहरापन, हर एक ब्लाइंडनेस के स्पिरिट से आज़ाद हो जाए इसी वक्त। डिफनेस के स्पिरिट से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में इसी वक्त। राइट नाउ डम्बेस के स्पिरिट से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। पैरालाइज के अटैक से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। जो चल नहीं पाते, चलने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे, होली गोस्ट फायर फायर, कोमा से आज़ाद हो जाए। जिनका एक्सीडेंट हुआ है और जो हॉस्पिटल में एडमिट है इसी वक्त, जो डॉक्टर कह रहे कि हम नहीं बचा सकते, परमेश्वर की महिमा उतरे, परमेश्वर की महिमा स्वर्ग से उतरे, प्रार्थना में लग जाए इसी वक्त। एक स्वर्ग को हिलाने वाली वाचा बांधो, जबरदस्त वाली ठश वाले स्पिरिट यीशु के नाम में। परमेश्वर का आत्मा जी, परमेश्वर का आत्मा एंटर करे, पवित्र आत्मा एंटर करे, जी उठने की सामर्थ रिसीव करो। होली स्पिरिट टच एंटर करे उसके अंदर यीशु के नाम में। जी उठे यीशु के नाम में इसी वक्त चंगे हो जाए। जिनकी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिनके नोज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर। जिनके स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है होली गोस्ट फायर यीशु के समर्थी नाम में जात हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। जिनके टंग से रिलेटेड, मुंह से रिलेटेड, वॉट एवर यीशु के नाम में जात हो जाए। साइनस का स्पिरिट छोड़कर जाए यीशु के नाम में। आंखों से रिलेटेड, कानों से रिलेटेड, थ्रोट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है होली गोस्ट फायर 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 यीशु के समर्थी। हर एक दर्द अटैक से आजाद हो जाए, हर एक पैनिक अटैक से आजाद हो जाए। जिनको डिप्रेशन में है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो सोच नहीं पा रहे, ना समझ पा रहे, ना काम कर पा रहे, होली गोस्ट फायर फायर। जो लोग बहुत डीप डिप्रेशन में, जो यीशु को तक नहीं जानते, जो अपने प्रिजन को खो चुके और उसकी वजह से डिप्रेशन में चले गए, गहरा सदमा लगा है, या एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट की वजह से गहरा सदमा लगा है आपको, हो सकता है अपने प्रिजन को खो दिया, इसकी वजह से आपको गहरा सदमा लगा और कुछ काम भी नहीं कर पा रहे एक्सीडेंट की वजह से भी। और अब सोचे मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। जो लोग इस तरह से कह रहे हैं होली स्पिरिट आपको गाइड करे, टच करे, आजाद करे। परमेश्वर की शांति आपके हृदय में उतरे 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 और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए। परमेश्वर का पर टच करे, आजाद हो जाए। शैतानी चीज़ें से छोड़ कर जाए, आपके जीवन को छोड़ कर जाए और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा टच करे, ब्लेस्ड होकर बदल जाए। परमेश्वर की शांति नदियाँ की तरह बहने लगे, पूरी तरह से शांति से भर जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे, होली स्पिरिट इनके घरों में जाए, पवित्र आत्मा घर में जाए, इनको कैप्चर करे, पूरी तरह से आजाद करे, शांति दे, तसल्ली दे, आराम दे, चिंता से आजाद हो जाए, डिप्रेशन से आजाद हो जाए। जिनको घर की चिंता, फाइनेंस की चिंता है, चल और अपने जमीन की चिंता है, जिनका कोर्ट केस चल रहा है, जो जेल में भी बंद है, हालेलुया, फिर आपके पीछे पड़े हुए लोग यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो लोग आपके पीछे पड़े, आपको खाने के पीछे पड़े, आपको लूटने के पीछे पड़े हैं, या फिर कोई गुंडे पीछे पड़े हैं, होली गोस्ट फायर 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 टच। होली स्पिरिट आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। राइट नाउ यीशु के सामर्थ्य नाम। ओरी बगा दी रड़ा बशा तेरे बिगी दी रड़ा बगा दी रड़ा बशा निमा खत्तू रड़ा बशा। परमेश्वर की बाट जोने वाले कभी भी शर्मिंदा नहीं रहेंगे, लज्जित नहीं रहेंगे। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु का आत्मा टच करे, आपको गाइड करे और ब्लेस करे। यीशु के नाम में कवर करती हूँ, परमेश्वर की सामर्थ उतरे और आपके लाइफ में सब कुछ बदल जाए। यीशु के नाम में कवर करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुन धन्यवाद करती हूँ। यीशु के नाम के फाइनेंस ब्लेस करती हूँ, आपके एक जॉब को ब्लेस करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब को सब ब्लेस करती हूँ। बंधन टूटे, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। अनुग्रह दे प्रभु जी, परमेश्वर का फेवर उतरे, गवर्नमेंट जॉब के लिए फेवर उतरे यीशु के नाम में। फॉरेन कंट्री बाहर जाने के लिए परमेश्वर का फेवर उतरे यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया करो। और जो फॉरेन में रहते हैं और जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है, होली गोस्ट फायर टच। और मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में, इसी वक्त वाचा बांधे, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए वाचा बांधे कि मैं करूंगा तेरे राज्य के लिए, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए काम करूंगा, मैं परमेश्वर के भवन को बनाऊंगा, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए काम करूंगा, करूंगी। और जो वाचा बांधे, परमेश्वर का आत्मा टच करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त रिस्टोर हो जाए, इसी वक्त ब्लेस्ड हो जाए यीशु के नाम की। पोजीशन आपको वापस मिले, आपकी पोजीशन आपको वापस मिले। जो फॉरेन में रहते हैं, जो इंडिया में रहते हैं, वॉट एवर कंट्री में रहते हैं, स्टेट में रहते हैं, आपकी पोजीशन आपको वापस मिले। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो सच में परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए उतर है, परमेश्वर का आत्मा टच करे, आपकी पोजीशन आपको वापस मिल रही है, आपकी पोजीशन आपको वापस मिल रही है। होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में ब्लेस्ड हो जाए। जो शादियों को लेकर चिंता है, जिनकी शादी नहीं हो पा रही, लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे पर नहीं मिल पा रहा, जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करेंगे, पवित्रता में स्थिर रहेंगे, लगातार काम करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा और वो आपके बेस्ट पार्टनर से मिलवाएगा। यीशु के नाम में होली स्पिरिट टच। हालेलुया, जो पवित्रता में स्टिल स्थिर है, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करे, परमेश्वर का आत्मा टच करे, गवाही की घोषणा करती हूँ। हालेलुया, अनुग्रह दे, शक्ति दे, समर्थ दे, ब्लेस्ड होकर बदल जाए। परमेश्वर
का आत्मा टच करे। एंड गुड न्यूज़ की घोषणा करती हूँ, आशीष की घोषणा करती हूँ, परमेश्वर का आत्मा टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे और ब्लेस्ड होकर बदल जाए, ब्लेस्ड होकर बदल जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। जब हम देखते हैं बाइबल में जिन जिन लोगों ने परमेश्वर के राज्य के लिए काम में लगे, परमेश्वर ने उनकी 100% प्रार्थना और विनती को स्वीकार किया। जब हन्ना ने परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर, उसने कहा प्रभु मैं तेरे राज्य के लिए उन्हें बेटा दे दूंगी, और उसी से परमेश्वर ने क्या कि उसके 5 बच्चे, टोटल 5 बच्चे थे उसके, ब्लेस्ड हुए 5 बच्चों के साथ। हालेलुया। जो आज आपके पास एक भी बच्चा नहीं है, आप आने वाले समय में आप देखेंगे जो आप पहला बच्चों को परमेश्वर के राज्य के लिए अर्पण कर रहे हैं, आप 5 बच्चे के साथ ब्लेस्ड होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आपकी मर्जी है, परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करेगा, ब्लेस्ड करेगा। आपका गर्भ का फल होगा यीशु के नाम। 100% को रोक नहीं सकते यीशु मसीह के सामर्थ्य। हो सकता है यूट्रस काम नहीं कर रहा, हो सकता है इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम है, हो सकता है वो बन नहीं पा रहा, हो सकता है हालेलुया कुछ काम नहीं कर पा रहा, लेकिन अब वो काम करेगा जब प्रभु के राज्य के लिए काम करने के लिए आएंगे। यीशु के नाम में बनने शुरू हैं, यीशु के नाम में बनने शुरू हैं। मैं कपल्स को ब्लेस करती हूँ, जो भी रोग बीमारी जो भी डॉक्टर बताते हैं उसी वक्त में कैंसिल करती है। और परमेश्वर की रिपोर्ट को कहती है कि तुम कंसीव्ड करोगे, तुम ब्लेस्ड होगे, तुम्हारा मिसकैरेजेस नहीं होगा, गर्भ का फल नहीं गिरेगा, लेकिन ब्लेस्ड होकर वो ठहरा रहेगा यीशु के नाम में। और बेबी बॉय के साथ ब्लेस करती हूँ, बेबी बॉय के साथ ब्लेस करती हूँ, बेबी बॉय के साथ ब्लेस करती हूँ, बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करती यीशु के नाम में। परमेश्वर का आत्मा टच करे, आशीष करे, ट्विंस के साथ ब्लेस करते यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। अनुग्रह दे परमेश्वर पिता, दया कर, दया कर, दया कर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर ने शुभ धन्यवाद करते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट है, यीशु के नाम में डिस्चार्ज की घोषणा करते यीशु के नाम में। हालेलुया। ब्लेस्ड 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। यीशु के डिवोर्स केस कैंसिल हो, टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे रिश्ते जुड़ जाए, इसी वक्त अनबन जो बनी हुई है यीशु के नाम में एक हो। जब का हस्बैंड वापस आए, मैं उद्धार की घोषणा करती हूँ। जबकि घर में उद्धार में नहीं है, यीशु के नाम में बड़े उद्धार, बड़ी साल्वेशन की घोषणा करती हूँ। यीशु के नाम में ब्लेस्ड होकर बदल जाए, आशीषित होकर बदल जाए, गवाही की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो, बिग टेस्टिमनी आपका हिस्सा, ग्रेट पोर्शन हो यीशु के नाम में। और परमेश्वर आपको ब्लेस करे, अनुग्रह दे, सामर्थ्य दे यीशु के नाम में। वो एडवोकेट होली स्पिरिट काम करेगा आपके लाइफ में, और जेल से यीशु के नाम में बाहर आए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप जेल से बाहर आके क्या क्या करेंगे? हालेलुया। वाचा बांधो परमेश्वर के राज्य के लिए। जो नशे में है आज़ाद हो जाए, होली गॉस्ट फायर यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। हर एक गंदी नशा, छोटा नशा, बड़े नशे से आज़ाद हो जाए, गंदी आत्मा छोड़कर जाए, जो मंजन भी करते छोड़कर जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। जब आप परमेश्वर के फाटक के लिए काम करेंगे, उसके राज्य के लिए काम करेंगे, उसके चरभवन के जीवन को काम करेंगे, हम मीटिंग का हिस्सा बोझ उठाएंगे, तो सचमुच परमेश्वर को ऊंचा करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। और ब्लेसिंग्स की घोषणा करती, ग्रेट गुड न्यूज़ की घोषणा करती, छुटकारे की घोषणा करती, अनुग्रह दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे। एंड यू आर ब्लेस्ड वन, ब्लेस्ड वन, ब्लेस्ड वन, ब्लेस्ड वन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम के बेटों को मैं ब्लेस करती हूँ, कि आपकी बेटी को ब्लेस करती हूँ, कि हस्बैंड को ब्लेस करती हूँ, कि बच्चों को ब्लेस करती हूँ, कि वाइफ को ब्लेस करती हूँ। यीशु के नाम में ब्लेस्ड होकर बदल जा रही है, कि स्टेट से, हर कंट्री से देख रहे हैं, टोटली यू आर ब्लेस्ड यीशु के नाम में। एंड बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो शादी को लेकर परेशान है, बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करते हैं, इसी साल आपकी शादी के लिए प्रार्थना करती, परमेश्वर पिता अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। परमेश्वर जिनका बर्थडे, जिनका मैरिज एनिवर्सरी, परमेश्वर बेस्ट गिफ्ट के लिए प्रार्थना करती, प्रभु जी स्वर्ग से भेज दे, भेज दे यीशु के समर्थी नाम में। ब्लेस कर परमेश्वर, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में। जो नए लोग परमेश्वर को नहीं जानते, पवित्र आत्मा यीशु के नाम में सुसाइडल स्पिरिट छोड़कर जाए, होली गोस्ट फायर, फायर सुसाइडल स्पिरिट छोड़कर जाए, जाए जाए यीशु के नाम में आजाद हो जाए, शर्मिंदगी दूर हो जाए, यीशु के नाम, निराशा से आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती, परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी गवाही की घोषणा करती, यीशु के नाम से मांगती, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, अपनी गवाही को देना ना बोले, अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोले, लगातार प्रार्थना बने रहे, अड़े खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो मसीह गीता जी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, और परमेश्वर के राज्य के लिए काम में लग जाए। और सबको इनवाइट करती हूँ मैं क्रिसमस की मीटिंग के लिए, क्रॉस ओवर की मीटिंग के लिए। हालेलुया। अपने टिकट को बुक करा, परमेश्वर के राज्य के लिए काम भी करने के लिए तैयार हो जाए। मेरा विश्वास है आप 100% गवाही को लेने वाले। 2026 से एक आशीष का मंथ होगा, गवाही का मंथ होगा, छुटकारे का मंथ होगा, ब्लेसिंग्स का मंथ होगा। और आप सोच नहीं सकते कि प्रभु आपके जीवन में क्या क्या करने जा रहा है। आप ब्लेस्ड होने जा रहे हैं, सुपर ब्लेस्ड होने जा रहा है, आपका परिवार, आपका घराना ब्लेस्ड होगा। इसलिए बिल्कुल भी इस मंथ को मत छोड़ना। कोई संडे मीटिंग मिस मत करना, कोई फ्राइडे मीटिंग मिस मत करना, कोई भी मिस ना करे, सैटरडे मीटिंग मिस मत करना। सब मीटिंग का ग्रेस अलग और किसी भी मीटिंग में कि परमेश्वर को छू सकता है। तैयारी अभी से करो और एक ग्रेट रिजल्ट आपको मिलने वाला है, अनबिलीवेबल रिजल्ट, जो आप सोच नहीं सकते ऐसा रिजल्ट आपका हिस्सा होने वाला है यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो लगातार प्रार्थना में रहे। तो मेरे लिए जरूर प्रार्थना करें, मेरे परिवार के लिए, पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, बच्चों के लिए प्रार्थना, एक एक चीज़ों के लिए प्रार्थना करें, चर्च भवन की जमीन की प्रार्थना करें, और साथ ही काम भी करें। हालेलुया। सपोर्टर बने, काम करने के लग जाए परमेश्वर के काम करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। तो अपनी गवाही को जरूर शेयर करें जो प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया है। तो जब भी गवाही देते हैं तो फैन ऑफ करके और
नॉइज़ नहीं होना चाहिए, कोई आवाज़ ही नहीं आनी चाहिए। और अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपने शेयर करना है जो प्रभु ने आपके जीवन में काम किया। यदि एक प्रॉफिटिक वर्ड आपके लिए तो रिलीज हुआ है, हालेलुया, और आपको और प्रॉफिटिक वर्ड्स आपके जीवन में पूरी हुई है, या फिर आप वही व्यक्ति थे करके आपके लिए घोषणा हुई थी, हालेलुया, तो आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करके उस सारी बातों को, डेट को मेंशन करो और गवाही को शेयर करो। जब एक गवाही देंगे तो दूसरी गवाही आएगी, दूसरी गवाही देंगे तो तीसरी गवाही, 4th टेस्टिमनी, 5th टेस्टिमनी, 6th टेस्टिमनी आपके लाइफ का हिस्सा होगा, 10th टेस्टिमनी आपके लाइफ का हिस्सा होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। से अपनी गवाही को बिल्कुल भी देना ना भूलें। प्रभु में सर्वदा तैयार रहें, आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य के लिए आप अपने भेंट, अपने ऑफरिंग को भी परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।